हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मुझे लग रहा है कि आज का ये वीडियो बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए होने वाला है या फिर ये हर किसी के लिए नहीं होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक बिल्कुल नई शुरुआत वाली एक एनर्जी आ रही है, जहाँ पर एनर्जी शिफ्ट हो रही हैं और बहुत कॉन्फिडेंट आ रहा है। और आप हर वो काम कर रहे हो, मतलब जो आप करना चाहते थे हमेशा से, या फिर मे बी पहले बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज थी, या पहले बहुत लोगों का कहना सुनते थे कि लोग क्या सोचेंगे, लोगों के वैलिडेशन के लिए बैठे रहते थे कि अगर मैंने ये कर दिया तो लोग क्या बोलेंगे, या फिर लोग मुझे कैसा देखेंगे, या फिर किस तरीके से बेसिकली आप लोगों के वैलिडेशन के लिए बैठे रहते थे पीछे वाले टाइम में। और आपको लगता था कि अगर मैंने ये कर दिया तो मेरे समाज वाले लोग, मेरे आसपास के लोग, मेरे परिवार, फैमिली क्या सोचेगी। और आप किसी चीज़ को लेकर तो काफ़ी पैशनेट थे, अपने काम को लेकर, अपनी ज़िंदगी, कुछ आपको स्किल में, मुझे लग रहा है कि किसी स्किल में आपको इतना इंटरेस्ट था, आप चाहते थे कि आप उसे परस्यू करो, उसमें अपना करियर बनाओ, बट आप वो स्टेप नहीं ले पा रहे थे। कहीं ना कहीं आप उस चीज़ के रिगार्डिंग चल नहीं पा रहे थे, या फिर हो सकता है कि आपको एक सर्टन वे में, आपको इतने गलत तरीके से, मुझे एनर्जी आ रही है कि आपको इतने गलत तरीके से आपको ही लोगों ने आपकी क्वालिटी से ऐसा बताया कि आप में बहुत कमियां हैं, आप अच्छा डिज़र्व नहीं करते हो, आप एक निगेटिव पर्सनालिटी हो। तो आप एक तरीके के लूप में बहुत लंबे वक्त से, उसी लूप में आप बार बार चल रहे थे बहुत लंबे वक्त से। इट मीन्स 2 साल, 3 साल, या मे बी सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड है 7 साल। इतने कि आपका आपका अपना आप कोई अपना डिसीज़न नहीं बना पा रहे थे, अपना ओपिनियन नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि आपको खुद पर डाउट होता था कि अगर मैंने ये अपना ओपिनियन बना लिया, ये डिसीज़न बना लिया, तो शायद वो गलत होगा, क्योंकि ये सामने वाले लोग जो भी आपको बताते कि आप गलत हो, शायद ये सही हैं, इनको अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है, या फिर ये जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। कुछ इस टाइप की एनर्जी थी। बेसिकली आप अभी तक अपने आप को लॉस्ट फील करते रहे हो कि मुझ में कुछ तो कमी है, या फिर मुझ में कोई किसी चीज़ की अभी कमी है, मैं फुलफ़िल नहीं हूँ, मैं कंप्लीट नहीं हूँ। और मे बी आप किसी पर्सन को लेकर भी सोच रहे होंगे। एंड मुझे यहाँ पे एनर्जी एक शिफ्ट हो रही है। ऐसा लग रहा है कि गणेश जी आपके जीवन, एक पुनर्जीवन की प्रारंभ कर दिया है उन्होंने। आपके जीवन में एक नया नया फेज़, एक नई स्टार्टिंग, जहाँ पर आप अपने आप को सबसे पहले नंबर पर रख रहे हो। सबसे पहले नंबर पर आप अपने आप को रख रहे हो, आप अपनी चीज़ों को रख रहे हो, आप अपनी फीलिंग्स को रख रहे हो। जहाँ आप पहले अपनी फीलिंग्स को भी दबा लिया करते थे। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है या पसंद नहीं आ रही है, तो आप सामने वाले को बोलने से ज़्यादा बेटर आपको लगता था कि उसे मैं बताऊं जाकर ये चीज़, इससे सही है कि मैं वो चीज़ को अपने मन में ही दबा लूं कि मुझे नहीं अच्छी लग रही है। तो आपको लगता था कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ नहीं पसंद आ रही तो मेरी गलती है, सामने वाले की कोई गलती नहीं है। मुझे इस टाइप का काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सेल्फ डाउट किया गया है, अपने आप को ही कोसा गया है। बट इस एनर्जी से आप निकल कर इतनी कॉन्फिडेंट वाली एनर्जी में दिख रहे हो कि आप कंफर्म हो आप क्या कर रहे हो, आपको किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, और आपको पता है कि आपको आगे जाकर क्या मिलने वाला है, क्या सक्सेस मिलने वाली, क्या ग्रोथ मिलने वाली, कुछ अचीवमेंट मिलने वाला है, आपको पता है। एंड मुझे लग रहा है कि बस विघ्नहर्ता ने आपके जीवन में एक नई शुरुआत कर दी है। नया आपके जो नए जीवन का प्रारंभ, एक पुनर्जन्म, एक आप बोल सकते हो। और बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी जो किसी के भी कहने पे नहीं आ रही है, या किसी के वैलिडेशन के लिए नहीं बैठी है। वो अपने आप में चिल्ड है, अपने आप में मज़ा, उसे पता है कि मैं क्या सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ, या मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। देखते हैं फिर ओवरऑल विघ्नहर्ता का क्या संदेश है, क्योंकि यहाँ पे मुझे आज गणेश जी की एनर्जी ज़्यादा चैनलाइज हो रही है। मैसेज इस टाइप से लग रहा है कि एक एक प्रारंभ हो रहा है, एक प्रारंभ हो रहा है किसी की नई ज़िंदगी का। और वो लाइफ इतनी मैजिकल है, इतनी मैजिकल है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि प्रार्थनाओं से बढ़कर मिल रहा है। आपने उस लेवल का अच्छा अपने लिए भी नहीं सोचा जिस लेवल का अच्छा भगवान ने आपके लिए सोचा, विघ्नहर्ता ने आपके लिए सोचा है।
मुझे लिटरली यही फील हो रहा है। एंड यहाँ पर विघ्नहर्ता की ब्लेसिंग बहुत हाई हैं, बहुत हाई हैं। और आज गणेश संकटी भी है, तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि शायद ये मैसेज और चैनलाइज हो रहा है। तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि गणेश जी की ऐसी क्या ब्लेसिंग है कि आपकी पूरी एनर्जी शिफ्ट हो रही है। एंड ओवरऑल गणेश जी क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। मैंने बोला ना कि अभी आपका जितना टफ टाइम पीरियड है वो ख़त्म हो चुका है। अगर आपको मन में डर भी है, लग भी रहा है कि कहीं फिर से तो वो चीज़ें नहीं आएंगी, तो ये वीडियो कंफर्मेशन है कि वो लाइफ में फिर से नहीं आने वाला। कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी जो आपको फिर से ब्रेक करें या आपको फिर से तोड़ें। क्वीन ऑफ वैंड ये कार्ड ये शो कर रहा है कि आप अब अपनी पावर में आ चुके हो, आप अपनी एनर्जी में एंटर कर चुके हो, आप टैप इन कर चुके हो कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं अब आपकी लाइफ का कंट्रोल अब पूरी तरीके से आपके हाथ में है। कोई और आपकी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर रहा है, कोई और आपको मैनिपुलेट नहीं कर रहा है। मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी में दिख रहा है, क्रिएटिव हो रहा है, क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं, न्यू न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि काम को लेकर बहुत पैशनेट हो, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, बहुत फायर है, बहुत एनर्जी है। मुझे लग रहा है कि आगे आने वाला टाइम पीरियड आपका बहुत बिजी शेड्यूल होने वाला है, कि आप काफ़ी चीज़ें हैंडल कर रहे हो, काफ़ी बिजी शेड्यूल हो रहा है। इट मीन्स आप अपने काम को लेकर, अपने करियर को लेकर बहुत फोकस्ड हो और उनमें चीज़ों में एफर्ट्स डाल रहे हो, उनमें अपने मतलब आप पैशनेट हो, आप जो भी कर रहे हो, आपको काम का बर्डन है बट फिर भी आप उसको इंजॉय कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है कि मुझे यही लाइफ चाहिए थी। कहीं ना कहीं आपने यही इसी टाइप की ही अपने लाइफ को आपने अपने जीवन में मैनिफेस्ट किया था और सोचा था कि काम का बर्डन चलेगा बट मुझे शांत रहना नहीं पसंद, मुझे अपना टाइम पास करना नहीं पसंद। इस टाइप की एनर्जी मुझे दिख रही है और आपके इंट्यूशन भी बहुत क्लियर हो रहे हैं, स्ट्रेंथ आ रही है। ओवरऑल एक बहुत डल वाली एनर्जी से एक बहुत एनर्जेटिक एनर्जी में आप एंटर कर चुके हो, होना नहीं है। आप फील कर रहे होगे कि इस वक्त आपको बहुत अच्छा अच्छा महसूस हो रहा है, पॉजिटिव लग रहा है और बहुत स्ट्रेंथ महसूस हो रही है कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आएगी मैं देख लूँगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने पिछले वाले टाइम में काफ़ी चीज़ें देखी हैं, आप देख कर आए हो कि क्या चल रहा था, क्या लाइफ में चल रहा था। आपने, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट और बहुत स्ट्रगल आपने देखा अपने लाइफ में, बहुत स्ट्रगल देखा है। 5 ऑफ वैंड बता रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट बहुत हुए हैं, लड़ाई झगड़ा बहुत हुआ है और अपनी बात को आप रखना चाहते थे बट रख नहीं पाए। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। जहाँ पर आपको अपनी बात रखनी थी, जहाँ पर आप सही थे वहाँ पर भी अपना नहीं रख पाए और जहाँ पर आप गलत थे वहाँ तो आपने बोला ही नहीं, बट जहाँ सही थे वहाँ पर भी आप शांत रहे। मुझे यहाँ कम्युनिकेशन ब्लॉकेज भी दिख रही है कि आप अपना पक्ष ही नहीं रख पाए। जब वो चीज़ें हुई हैं पिछले वाले टाइम में, आप अपना पक्ष ही नहीं रख पाए। बट कहीं ना कहीं विघ्नहर्ता कह रहे हैं कि अब वो टाइम पीरियड ख़त्म हो गया जहाँ पर तुम्हें 4 लोगों को वैलिडेट करने की ज़रूरत है, 4 लोगों को बताने की ज़रूरत है कि मैं कितना कैरेक्टर वाला हूँ, या 4 लोगों को बताने की नहीं ज़रूरत है कि मेरे ओपिनियन कितने स्ट्रांग है, मैं या मन से कितना नीट एंड क्लीन हूँ। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना है। सिंपली अब जो करेंगे विघ्नहर्ता करेंगे, क्योंकि वो आपके जीवन में आ चुके हैं विघ्नों को हरने के लिए। एंड आपका 3rd कार्ड ही आया है विश फुलफिलमेंट, जो ये कार्ड क्लियरिफाई कर रहा है, कंफर्म कर रहा है कि जून मंथ आपका लकीस्ट मंथ होगा। जून मंथ से मुझे लग रहा है कि आपकी लकीस्ट लाइफ की स्टार्टिंग है। सिर्फ जून मंथ नहीं होगा, यहाँ से स्टार्टिंग है और यहाँ से आप देखोगे कि ये साल ख़त्म होते होते आपको आपकी 9 ऐसी डिज़ायर पूरी होने वाली है। मुझे पता नहीं, ऐसा मैंने ये पहली बार बोला है कि आपकी कोई 9 डिज़ायर साल के ख़त्म, वरना एक टाइम पीरियड होता है उसमें बताते, बट मुझे इस वक्त बहुत क्लियर दिख रहा है कि 9 आपकी डिज़ायर है जो बहुत आपके करीब थी, मतलब मन के करीब थी, आपको वो चाहिए ही चाहिए थी। 9 डिज़ायर है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है।
वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और ये साल ख़त्म होते होते इट मीन दिसंबर तक आपकी 9 ऐसी इच्छाएं पूरी होंगी जिनको आप लेकर बहुत लंबे वक्त से पैशनेट थे, आपको वो चाहिए थी। मे बी आप कोई इच्छा, कोई डिज़ायर आप भूल चुके हो, आप पहले के टाइम पे हो सकता है कि आप भूल चुके हो, क्योंकि आपने एक वक्त पहले बहुत मांगा। एंड ये लॉन्ग टर्म की एनर्जी है, तो हो सकता है कि 4-5 साल पहले कोई इच्छा थी जिसे आपने बहुत मांगा, बट आप इस वक्त अब उसे नहीं मांग रहे हो। अब आपके पास कोई दूसरी इच्छाएं हैं, दूसरी विशेष है। तो यहाँ पर 9 ऑफ कप शो कर रहा है कि एक इच्छाएं पूरी हो रही हैं, संतुष्टि आ रही है, फुलफिलमेंट आ रही है, पीस आ रहा है, शांति आ रही है, और आपकी 9 बड़ी बड़ी विशेस पूरी होंगी इस साल के एंड तक। और आप मुझे बहुत सेटिस्फाई लग रहे हो, बहुत फुल्ली सेटिस्फाई। अपनी आपने एनर्जी जो अपनी जो एनर्जी है वो सभी लोगों से खींचकर आपने अपने ऊपर समेट ली। कहीं ना कहीं आपने एनर्जी को सब पर देना बंद कर दिया है आपने। एंड यहाँ पर एक इमोशनल फुलफिलमेंट दिख रही है, जहाँ पर आप किसी भी चीज़ को लेकर वरी नहीं हो। आगे आने वाले टाइम पीरियड में आपको, मुझे लग रहा है कि किसी भी चीज़ को लेकर आपको चिंता नहीं है। आप बहुत निस्फिक्र वाली एनर्जी, एक रेस्ट वाली एनर्जी में हो, और आप अपनी एंड मुझे यहाँ पर टफ टाइम पीरियड का एंड होता हुआ दिख रहा है। और आप देख रहे हो कि इसमें यहाँ पर 2 कार्ड बुध के ही आए हैं, और ये जो मैसेज है वो विघ्नहर्ता की तरफ से है, और कहीं ना कहीं विघ्नहर्ता का दिन ही बुध का होता है। और यहाँ पे 2 कार्ड बुध के हैं, तो यहाँ पर आपको ये क्लियर मैसेज मिल रहा है कि जो संदेश है ये विघ्नहर्ता के ही तरफ से है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम पीरियड में आपको गणेश जी की ब्लेसिंग बहुत मिलने वाली है। आप हो सकता है कि आप उनका कोई मंत्र चैंटिंग करते हो, या फिर गणेश जी से काफ़ी कनेक्ट हों, इस टाइप की मुझे एनर्जी दिख रही है। और आगे चलकर आप बहुत ही क्रिएटिव कुछ काम करने वाले हो, मुझे क्रिएटिविटी दिख रही है। एंड जैसे बुध की एनर्जी, मरकरी की एनर्जी होती है कि बहुत चाइल्डिश एनर्जी। मुझे आप आगे आने वाले टाइम पीरियड में बहुत निस्फिक्र लग रहे हो, अपनी चीज़ों को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर टेंस नहीं है, अपने काम को हार्ड वर्क से कर रहे हो। जब आपका काम है काम करना, तो आप उसे बहुत ही ज़्यादा पेशेंस और धैर्य के साथ कर रहे हो, मन लगा कर रहे हो। बट ये नहीं है कि आप काम कर रहे हो तो सिर्फ काम कर रहे हो, पूरे दिन का मतलब अपना वही सैड सा मुंह बनाए हो, ऐसी वाली एनर्जी नहीं है। काम के वक्त काम, और जब आपका टाइम है आपके पर्सनल लाइफ का, तो आप उसे फुल इंजॉय कर रहे हो। आप अपने आगे आने वाली लाइफ के एक छोटे से छोटे टाइम पीरियड को, मुझे लग रहा है कि इंजॉय करने वाले हो, मज़े करने वाले हो, और पास्ट की चीज़ों को भूल रहे हो। चीज़ें वो आपकी लाइफ से निकल रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ हो गया है कि जो भी हुआ है वो बेटरमेंट के लिए ही हुआ था। कहीं ना कहीं एक चेंजमेंट, जो भी बदलाव आया है वो कुछ ना कुछ सिखा कर ही गया है, इस टाइप की एनर्जी है। और ये क्लियर मैसेज बता रहा है कि ये मैसेज आपके लिए बुद्ध यानी गणेश जी की ही तरफ से है, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्ड 5 के आए हैं, यानी मरकरी के आए हैं। और बट मुझे लग रहा है कि जिसके लिए भी होगा ये उन तक जाएगा। और जिनके अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जितने लोग या फिर जितने लोग हैं सबके लाइफ में ही न्यू बिगिनिंग हो रही है। तो जब भी आपके जीवन में एक नया फेज़ स्टार्ट होने वाला होगा, एक नए फेज़ में एंटर करने वाले होगे, उस वक्त ये वीडियो आपके सामने आएगा। उस वक्त आपके सामने आएगा जब विघ्नहर्ता खुद चाहेंगी कि आपके जीवन में ट्रांसफॉर्म किया जाए, आपके जीवन में चेंजमेंट किया जाए, बदलाव किए जाए, तब ये वीडियो आपके सामने आएगा। और अगर ये आपके सामने आया तो इस पर डाउट ना करें कि क्या ये होगा क्या नहीं होगा। अभी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि छोटे छोटे चेंजेस आप में अंदर हो रहे होंगे, वो आपको भी हो सकता है ना समझ में आ रहे हों। अगर आप स्पिरिचुअली अलाइन है तो आप उन छोटे छोटे चेंजेस को भी देख सकते हो, ठीक है। बट अगर आप यूनिवर्स से इतना कनेक्ट नहीं हो तो आप उन चीज़ों को हो सकता है कि इतना ना देख पाओ, इतना ना समझ पाओ। एंड और विघ्नहर्ता हमें आपको क्या बताना चाहते हैं।
बहुत इमोशनली सेटिस्फाई होने वाले हो आगे चलकर, क्योंकि यहाँ पे कप्स की एनर्जी बहुत है। एंड जो ये शो कर रहा है कि एक पीस आ रही है आपको, बहुत शांति, एक रिलीफ वाला टाइम पीरियड जो आप बहुत लंबे वक्त से मैनिफेस्ट कर रहे थे मुझे। एंड ये फिर से नंबर 5 का कार्ड, फिर से नंबर 5 यानी मरकरी, गणेश जी का। तो ये क्लियर मैसेज है, क्लियर मैसेज है ये कि ये जो आज की मैसेजेस हैं वो विघ्नहर्ता के ही तरफ से हैं। ये इस चीज़ का मतलब कंफर्मेशन है, ठीक है। और हाँ, आप लोगों को एक जानकारी देनी थी यूट्यूब के रिगार्डिंग। जो कोर्स है टैरो का, वो हमने फिर से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है 15 जून से। एंड काफ़ी लोगों को हमने मतलब रेस्ट पे रखा था कि अभी 20 जून को हमारा जो ओल्ड बैच है वो ख़त्म हो रहा है एंड 15 जून से नया शुरू हो रहा है। तो जिन लोगों को भी मैंने बोला था कि आप जब नए शुरू होंगे तब से आइएगा या फिर तब आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप लोग अभी से अपना रजिस्ट्रेशन या फिर आप अभी से अपना परचेस कर सकते हैं कोर्स। एंड 15 जून से हमारे फ्रेश न्यू बैच स्टार्ट है और इसमें आपको हर एक चीज़, एक एक वर्ड का मतलब, एक एक नंबर का, एक एक चित्र का, एक एक फिगर, रंग, कलर, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। और ये जो हमारी मीटिंग है वो जूम मीटिंग में होगी, जिससे लाइव बात हो सकती है। आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी कन्फ्यूज़न है, तो आप तुरंत उस वक्त पूछिए, क्योंकि रिकॉर्डेड कोर्स में आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपके माइंड में वो चीज़ें बनी ही रहती, चलती ही रहती हैं। बट ये लाइव में आपको एक फ़ायदा है कि आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप तुरंत पूछ सकते हैं और अपने डाउट तुरंत के तुरंत क्लियर कर सकते हैं। और जो भी चीज़ बताई जाए आप उसे लिख सकते हैं अच्छा सा एक नोट्स बनाकर, ताकि आपको आगे चलकर भी प्रॉब्लम ना हो। एंड आप पर्सनल रीडिंग के लिए भी दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जानकारी ले सकते हैं। एंड कोर्स के रिगार्डिंग भी आप उसी में जानकारी ले सकते हैं। सो कोर्स हमारा स्टार्ट हो रहा है 15 जून से, नया बैच, ठीक है। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि आप आगे के टाइम पीरियड में कुछ नया सीख रहे हो। आप मैन्युपुलेटिंग वाली एनर्जी में नहीं रहने वाले हो, अब बिल्कुल भी नहीं। कोई आपकी रुख को कितना भी मोड़ने की कोशिश क्यों ना करे कि चलो तुम मेरे हिसाब से चलो या फिर मेरे तरीके से चलो, मुझे आपके अब आगे वाली एनर्जी ऐसी नहीं दिख रही है कि आप किसी का सुनने ही नहीं वाले। आप जस्ट वो कर रहे हो जो आपको अच्छा लग रहा है। आप बस, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ नया सीख रहे हो, कुछ नया क्रिएटिव, कुछ तो आप नया सीखना स्टार्ट कर रहे हो कुछ, या फिर सोचा हो कि कुछ नई हॉबी परस्यू की जाए या फिर कुछ नया ट्राई कर रहे हो। एंड हमारा सेकंड कार्ड आ रहा है 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स ये आपको शो कर रहा है कि सबसे पहले तो आप कोई पुराने लोगों से आपकी जान पहचान होगी। हो सकता है कि सडन आपकी पुराने लोगों से, पुराने दोस्तों से, या कोई बचपन का दोस्त, उससे पहचान हो सकती है, उससे बात हो सकता है कि बहुत लंबे वक्त से बात ना हुई हो और वो उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। एंड ये बचपन के दोस्त हैं। हो सकता है कि आपको कोई सेलिब्रेशन में जाने का मौका मिले या फिर कोई ऐसे सेलिब्रेशन में जाओ आप जहाँ पर आप अपने पुराने दोस्तों से मिल रहे हो। एंड यहाँ पर 6 ऑफ कप्स ये शो कर रहा है कि एक फुलफिलमेंट, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि कार्ड कप्स के ज़्यादा हैं, तो आगे की एनर्जी में आपको एक फुलफिलमेंट कह सकते हो, एक सेटिस्फाई वाली एनर्जी है, जहाँ पर आप चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा कि चाहिए इस टाइप की एनर्जी नहीं है। बहुत संतुष्टि वाली, सेटिस्फाई की धैर्य है कि जो भी मतलब मिल रहा है, जैसा मिल रहा है उसमें आपको धैर्य है। किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिवनेस नहीं है कि अभी चाहिए चीज़। मतलब मुझे अगर आपने कोई जॉब में इंटरव्यू दिया है तो उसका रिज़ल्ट क्या आएगा, कैसा आएगा, या फिर अभी कोई कुछ नया किया या किसी यूट्यूब, इंस्टा, कहीं पर भी आपने कुछ चैनल बनाया है और आप उसके रिज़ल्ट बहुत, ऐसा नहीं लग रहा आपको कि मैंने एक वीडियो डाला तो तुरंत वायरल हो जाना चाहिए, फेमस हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं दिख रहा। मुझे बहुत संतुष्टि वाली एनर्जी दिख रही आगे की, क्योंकि कप्स की एनर्जी बहुत इमोशनली फुलफिलमेंट, धैर्य, संतुष्टि, काम, पीस, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। एंड आगे वाले वक्त में, क्योंकि यहाँ पर वीनस की भी एनर्जी जो ये शो कर रहा है कि एक संतुष्टि आ रही, एक रिकग्निशन आ रहा है, नेम फेम आ रहा है, सक्सेस आ रही, पीसफुल लाइफ आ रही। आप ये एक शब्द में अगर इस कार्ड को जाना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि पीसफुल लाइफ आ रही। एंड इसके जस्ट बाद कार्ड आया एस ऑफ पेंटिकल, जो ये शो कर रहा है कि
मनी से रिलेटेड आपकी जितनी भी प्रॉब्लम थी, पैसे से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम थी, जून के मंथ से अब आपको वो प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं जून, ऐसा नहीं कि सिर्फ जून के मंथ में, मुझे लग रहा है कि ये अब स्टार्टिंग है कि जून के मंथ के बाद अब कभी भी आपको पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है कि मनी इशू है, फाइनेंस इशू है, वो आपको कभी नहीं देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि एक न्यू डोर ओपन हो रहा है फाइनेंस को रिलेटेड। फाइनेंस से लेकर मनी को लेकर एक नया रास्ता, बिल्कुल मुझे एक क्लियर एक नया रास्ता खुल रहा है। कुछ नया स्किल आप डेवलप कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर एक कुछ न्यू आप सीख रहे हो सकता है कि आप टैरो का ही शुरू करो। हो सकता है कि आप कुछ अगर आपके इंट्यूशंस पावर हाई हैं तो आप टैरो का ही शुरू करो। आपका मन कर रहा हो कि मुझे हीलिंग जर्नी में जाना है, टैरो शुरू करना है, काउंसलिंग करनी, मोटिवेट करना है लोगों को, या फिर यूनिवर्स से अलाइन होना है, आकाशिक रिकॉर्ड पढ़ने, कुछ तो आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ तो नया सीख रहे हो और उसमें आपको काफ़ी ग्रोथ है। क्योंकि ईज ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि इनकम का एक कोई अच्छा स्रोत आपको मिलने वाला है जून के मंथ में। मे बी ये लास्ट जून में मिले, बट आपको एक दिशा मिल जाएगी, एक रास्ता मिल जाएगा कि मुझे इस रिगार्डिंग करना है, और उस करियर में आपको बहुत फुलफिलमेंट मिलेगी। आपको एक कंप्लीट महसूस होगा कि अब मैं कंप्लीट हूँ। कहीं ना कहीं अगर आप टीचर बच्चों को पढ़ा रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, टीचर थे, या फिर आप कोई भी अपनी जॉब कर रहे थे, आपको उसमें फुलफिलमेंट नहीं थी, आपका मन था कि मुझे थोड़ा टैरो में जाना है, कुछ इस टाइप। मुझे टैरो वाली रीडिंग बहुत बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रही है, मुझे नहीं पता क्यों हो रही है। ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पीरियड से बहुत से लोग टैरो से बहुत कनेक्ट होंगे, हीलिंग से बहुत कनेक्ट होंगे, काउंसलिंग से बहुत कनेक्ट होंगे, और रेकी हीलिंग से, इस टाइप की हीलिंग से बहुत कनेक्ट हो रहे हैं, और वो आपका एक ग्रोथ का दरवाज़ा बन रहा है। उसी से मुझे लग रहा है कि मनी इनकम का बहुत अच्छा सोर्स बनेगा, लाइफ टाइम एंडलेस सोर्स है, मतलब इसका एंड ही नहीं है यहाँ पर। क्योंकि ईस ऑफ पेंटिकल एक स्टार्टिंग है, न्यू बिगिनिंग है, एक नया दरवाज़ा है पैसे को लेकर, जिसमें बहुत ग्रोथ है, बिलीव मी बहुत ग्रोथ है। एंड फिर से ये फुलफिलमेंट का कार्ड 10 ऑफ कप शो कर रहा है कि रिलीफ आ रही, शांति आ रही, खुशी आ रही है जीवन में, लाइफ में बहुत खुशहाली आ रही है। एंड जो लोग भी सिंगल थे तो उनकी लाइफ में बहुत से लोगों की हो सकता है कि मैरिज पक्की हो जाए, इस टाइप का कुछ ऐसा लग रहा है कि शादी हो जाए, इंगेजमेंट हो जाए, और जिस टाइप का पर्सन आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, जिस टाइप का पर्सन आप सोच रहे थे, उसी ही टाइप का पर्सन आपको मिलने वाला है। एंड कंफर्म है, क्योंकि अभी हमने 4 बार 2 होता है ना, और डबल टू वो देखा। एंड ये कार्ड सोलमेट का ही कार्ड होता है, सोल पर्सन का, कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप का ही कार्ड नंबर होता है कि जब आपको 222 दिख रहा है या फिर 4 टाइम्स 2 दिख रहा है, तो ये कार्ड है कि आपके सोलमेट या आपके काउंटर पार्ट, आपके ट्विन फ्लेम आपसे मिलने वाले हैं, या फिर आप दोनों की एनर्जीज जल्दी ही मिलने वाली हैं। तो ये कन्फर्मेशन है, जिनके लिए भी मैसेज है उसे स्ट्रांगली क्लेम करें इसे। एंड मुझे लग रहा है कि और ये जो भी कनेक्शन जुड़ेगा तो इसमें बहुत फुलफिलमेंट, बहुत पीस, शांति। और अगर जो भी लोग मैरिड हैं, जिनकी शादी हो चुकी है एंड वो देख रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जून के मंथ में बहुत आपकी जो मैरिटल लाइफ है उसमें काफ़ी पीस आ रहा है, शांति कियोस हट रहा है। जो अभी तक जो लड़ाई झगड़ा, वैलिडेशन, एक दूसरे के ऊपर नाम थोपना, चिड़चिड़ी, लड़ाई झगड़ा, इस टाइप की एनर्जी मुझे काफ़ी शांत होती हुई दिख रही है। एंड जून मंथ के बाद चीज़ें काफ़ी बदल रही हैं, बहुत चेंजमेंट आ रहा है, बदलाव आ रहा है। एंड थोड़ा सा क्विक मैसेज है, या मैंने एक कार्ड लास्ट में पिक किया है कि ओवरऑल आपके लिए क्या है, तो ना किंग ऑफ पेंटिकल आया है। सो कंफर्मेशन है जून का मंथ आपके फाइनेंस को लेकर बहुत अच्छा होने वाला है, या आपके फाइनेंस को लेकर बहुत अच्छा। यहाँ से मुझे बस एक आवाज़ आ रही कि जून के बाद से आपको पैसे के रिगार्डिंग चिंता नहीं करनी, भले ही आपका अभी सोर्स वो छोटा मिले आपको जून के मंथ में, बट वह आगे चलकर लेगेसी क्रिएट करेगा। एक इतना बड़ा अमाउंट का कुछ आप क्रिएट करने वाले हो, बहुत बड़ा अमाउंट दिख रहा है। स्टार्टिंग भले ही उसकी छोटी आपको लगेगी कि इतना कुछ नहीं है, इतना तो बड़ा नहीं है, इससे पूरा जीवन कैसे चलेगा, बट स्टार्टिंग भले ही छोटी हो, और मुझे कुछ लोगों के लिए छोटी लग रही, बट बहुत से लोगों के लिए काफ़ी बड़ी बड़ी अचीवमेंट ही दिख रही हैं। स्टार्टिंग भले ही छोटी हो, बट
आपकी जो ग्रोथ आगे चलकर होगी वो काबिले तारीफ़ होगी। जिन लोगों ने आपको अंडर एस्टिमेट किया, जिन लोगों ने आपकी वैल्यू नहीं समझी या फिर जिन लोगों ने आपको नहीं समझा, उन लोगों को बहुत रिग्रेट होने वाला है। बस आप इतना सोच लीजिए, आप इतना कमाने वाले हो कि उन लोगों को रिग्रेट होगा। बस आज के लिए इतना ही मैसेज है और ये विघ्नहर्ता की तरफ से मैसेज है एंड आई होप आपको ये ब्लेसिंग मिली हो और आप इस ब्लेसिंग को रिसीव कर सकें। जब इस वीडियो को देखें, कोई भी पॉजिटिव वीडियो, कोई भी पॉजिटिव चीज़ देखें तो उसे रिसीव ज़रूर करें। मन में डाउट ना रखें कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कुछ तो बदलाव नहीं हो रहा। ये हमारी ज़िंदगी है। ज़िंदगी में ना तो हमारी जो लाइफ है एकदम से बर्बाद होती है, ना ही एकदम से सही होती है। इट मीन्स चीज़ें धीरे धीरे वर्क करती हैं। जब आपकी कोई भी सिचुएशन को लॉन्ग टर्म चलना होता है, वो धीरे धीरे ही आती। कई बार आप देखोगे जब बहुत तेज़ी से कोई चीज़ आती है या फिर कोई बहुत तेज़ी से खुशियाँ आती हैं तो वो खुशियाँ बहुत जल्दी चली भी जाती हैं। कुछ इस टाइप से जब वो चेंजमेंट, कोई भी चेंजमेंट है, कोई रिलेशन है, अगर धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है तो वो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रख सकता है। बट कोई कनेक्शन है जो आप कह सकते हो कि एक दिन में एक दूसरे को देखा और नंबर एक्सचेंज कर लिया एंड स्टार्ट हो गए एंड बात करना एंड 4-5 दिन में इतना सारी बात कर ली, सब कुछ हो गया और आप देखोगे कि वो जो रिलेशन है वो मैक्सिमम 1 मंथ ही चला, क्योंकि कनेक्शन ही बिल्ड नहीं हुआ था, कनेक्शन ही नहीं जुड़ पाया था। तो चीज़ें जितनी धीरे धीरे चेंज होंगी उतनी अच्छी होंगी, बेटरमेंट के लिए होंगी, कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म रिजल्ट आपको देने वाली होंगी। एंड आई होप आपको मैसेज मिला हो, इससे रिसीव करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव एंड जय मां काली।